नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट विजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम में पूछे हुए सवालों की। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, हु इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के 9वें महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, बान की मून, कोफी अन्नान या फिर यू थान। इसका सही उत्तर है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन के 9वें महासचिव है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अमॉन्ग वेरियस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? प्रोटेक्टिव रिले, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर या फिर सर्ज प्रोटेक्टर। तो तापीय प्रभाव पर आधारित इसका उत्तर हो जाएगा फ्यूज। Where was the first experimental satellite telecommunication earth station set up in India in 1967? भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? अहमदनगर, औरंगाबाद, अहमदाबाद या फिर इलाहाबाद। इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सारे इनपुट डिवाइसेस है। अगला सवाल है, द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्रा इज कॉल्ड। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? हमारा आंध्र आंदोलन, आज़ाद आंध्र आंदोलन, तेलुगु आंध्र आंदोलन या फिर विशाल आंध्र आंदोलन। सही उत्तर है इसका विशाल आंध्र आंदोलन। Which essential element is used by plant in the synthesis of protein and other compound? पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम। सही उत्तर है इसका नाइट्रोजन। Which of the following Indian mines is one of the largest uranium mines in the world? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? नरवाफर खदान, भतीन खदान, जादूगोड़ा खदान या फिर तुमालापल्ली खदान। इसका सही उत्तर है तुमालापल्ली खदान। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड इज। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? विल्ली, जठर ग्रंथि, बलगम या फिर एंजाइम। तो इसका सही उत्तर है बलगम। बलगम सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य करता है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो मानव समाज का प्रतीक माना गया था चरखा को। हु इज द ऑथर ऑफ बुक शेड्स ऑफ सेफ्रॉन। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है सबा नकवी। सबा नकवी के द्वारा लिखी गई है शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक। विच टेम्पल ऑफ तंजावुर इज एन एग्जाम्पल ऑफ चोल आर्किटेक्चर विच वॉज बिल्ड बाय एम्परर राजराज। तंजावुर के कौन से मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराजा ने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर, नागनाथ स्वामी मंदिर, तिरुमांजरी मंदिर या फिर भगवान मुरुगन मंदिर। सही उत्तर है इसका बृहदेश्वर मंदिर। द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रेफर टू एज। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? व्यापार संतुलन, चालू खाता घाटा या फिर चालू खाता संतुलन। इसका सही उत्तर है व्यापार संतुलन। व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटेरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 360 डिग्री, 360 डिग्री। विच इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह, कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम बंदरगाह या फिर चेन्नई बंदरगाह। इसका सही उत्तर है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है ये पूछा है। विनिवेश, उधार, ऋण की वसूली या फिर कर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन विच वॉज सस्पेंडेड इन 1994, यूनाइटेड नेशन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विधानसभा, न्यासिता परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल या फिर सुरक्षा परिषद। सही उत्तर है इसका न्यासिता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। द स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। पुष्प केसर, बीजाणु, बाह्यदल या फिर पंखुड़िया, तो सही उत्तर है इसका बीजाणु। व्हेन वॉज द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1950, 1951, 1952 या फिर 1953, इसका सही उत्तर है 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। हु रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल काउंसिल हेल्ड इन लंदन, लंदन में संपन्न हुई दूसरे गोलमेज परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल, सही उत्तर है इसका महात्मा गांधी। Who was the king of वर्धमान when परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू फोर्स, स्थायी बंदोबस्त लागू होते समय वर्धमान का राजा कौन था। संगमराज, तेजचंद, मेहताब चंद्र या फिर अबूरे, सही उत्तर है इसका तेजचंद। What was the name of first Indian to receive Nobel Prize for Literature in 1913, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। तो इसका उत्तर सभी को पता होगा, इसका उत्तर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कॉलोनियल रूल वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। दिल्ली, बंगाल, सूरत या फिर मुंबई, तो बंगाल से शुरू हुआ था। देना बैंक एंड विजया बैंक हैव मर्ज विथ विच बैंक, देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है। देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ एमर्ज एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर विथ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ स्टेट कॉटन मिल्स लोकेटेड दियर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहाँ स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर कोयम्बतूर, इसका सही उत्तर है कोयम्बतूर। Which of the following countries is a permanent member of United Nations Security Council, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। जापान, कनाडा, चीन या फिर भारत, तो इसका सही उत्तर है चीन। When was राउरकेला स्टील प्लांट स्टार्टेड, राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ कब किया गया था। 1858, 1859, 1869 या फिर 1868, इसका सही उत्तर है 1959, 1958, 1959, 1969 या फिर 1968 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है 1959 में राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था। अगला सवाल है विच फेमस फिल्म ऑफ सत्यजीत रे डील्स विद द डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक जमींदारी लाइफस्टाइल, सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है। अपूर संसार, जल सागर, चारुलता या फिर पाथेर पांचाली, सही उत्तर है इसका जल सागर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। एक्यूरेसी, स्पीड, इंटेलिजेंस कोशंट या फिर डाटा स्टोरेज, तो इंटेलिजेंट कोशंट ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। हु लेड द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधु या फिर अबुल कलाम आज़ाद, इसका सही उत्तर है अली बंधु। अली बंधु ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। व्हाट इज द लैंड इन विच एग्रीकल्चर इज नॉट कल्टिवेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 or less than 1 year ड्यूरिंग एन
एग्रीकल्चर ईयर। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के लिए कृषि नहीं की जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है ये पूछा है। बंजर भूमि, परती भूमि, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र या फिर खेती योग्य बंजर भूमि। तो इसका सही उत्तर है परती भूमि। इस भूमि को कहते हैं परती भूमि। इन विच पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन स्टोर। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो इसका सही उत्तर है द्रुमाश्म। द्रुमाश्म ये इसका सही उत्तर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LIFO इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। LIFO का फुल फॉर्म क्या है? तो LIFO का फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला सवाल है व्हेन द इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल या फिर 27 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 29 अप्रैल। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत किस नाम से जानी जाती है? औसत उत्पाद, औसत लागत, औसत परिवर्ती लागत या फिर औसत स्थिर लागत। इसका सही उत्तर है औसत लागत। तमिल न्यू ईयर इज नोन एज। तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है वरुषा पिराप्पू। अगला सवाल है कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन जीवों को कहा जाता है स्वपोषी। इसका सही उत्तर है स्वपोषी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।